तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ एनोनिमस फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट। तो ये फंक्शन को क्रिएट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ये सब देखते हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हम फंक्शन को क्रिएट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक। मतलब अगर हमने एक फंक्शन ग्रीट के लिए बनाया तो उसके लिए एक ग्रीट नेम दे रहे थे और उसको कॉल कर रहे थे इन द डाउन साइड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर हमने ऊपर एक कोड लिखा है, एक लॉजिक लिखा है ग्रीट के लिए, तो उस फंक्शन को ग्रीट नेम दे दिया और उसके बाद में प्रोग्राम में उसको कॉल कर दिया। जब भी हमें ज़रूरत पड़े हमने उसको उसके नाम से कॉल किया। बट एनोनिमस फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन को नाम ही मत दो, उसको बिना नाम के यूज़ कर लो। नाम मतलब जब भी हम है ना प्रोग्राम में फंक्शन को नेम देते हैं, वेरिएबल्स को नेम देते हैं, तो प्रोग्राम क्या करता है बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट, वो जो भी वेरिएबल है, जो भी फंक्शन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उनको सेव करते चलता है इन रैम। मतलब आगे आगे जब भी उनको हम यूज़ करते प्रोग्राम में तो उसको रिकॉल करता है कि ये यहाँ यूज़ हुआ था, तो उसको वहाँ से कॉल करा के लेके आता है। ओके, तो एनोनिमस फंक्शन क्या बोलता है कि ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं करनी है ना तो उसको नाम मत दो। ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नो टेंशन। अभी समझ लो, मैंने फंक्शन नॉर्मल फंक्शन पहले देखते हैं। नॉर्मल फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे हम? फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन, और फॉर एग्जांपल ग्रीट, अरे फंक्शन, ओके फंक्शन स्पेलिंग गलत लिख दी, फंक्शन ग्रीट। देन अभी मुझे फंक्शन में सिंपल कंसोल लॉग लिखना है। मैंने लिख दिया हेलो हेलो रोहित। अभी ये फंक्शन क्रिएट हो गया। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। पिछली वीडियोस में हमने यही देखा है कि हमने कैसे फंक्शन क्रिएट किया, कैसे उनको कॉल किया, कैसे पैरामीटर पास किए। सेम ये नॉर्मल फंक्शन ही है। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर फंक्शन बना लिया है, उसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके नेम से उसे कॉल करते हैं। अगर डेटा पास करना हो तो डेटा पास कर देते हैं, वो एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देता है। ये सब हमने नॉर्मल में देखा ही है। तो ये अभी नॉर्मल की चीज़ें चल रही है। एनोनिमस फंक्शन कुछ आया ही नहीं अभी तक। अभी तक हम बस नॉर्मली एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट भी हो गया, देखो हेलो रोहित हो गया। ओके, अभी समझते हैं व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन क्या कहता है, ये जो ग्रीट लिखा है ना आपने, इसको मत लिखो। ये तो एरर दे रहा है, बट अभी ये कह रहा है आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ तो लिखो इधर। मैं कैसे समझूंगा, कैसे किसको कॉल करना है आपको? तो क्या करना है इधर, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो एक तो सॉल्यूशन है कि आप अगर फंक्शन को नेम नहीं दे रहे हो तो उसकी जगह आप उसको एक वेरिएबल को असाइन कर दो। तो वो कैसे? लेट कीवर्ड से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ग्रीट, एंड उसको इक्वल टू करके असाइन करता हूँ। इक्वल टू करके में हम कोई भी चीज़ों को असाइन करते हैं। ओके, तो मैंने अब क्या कर दिया, फंक्शन को ही असाइन कर दिया वेरिएबल को। अब हमारा एरर भी चला गया। क्या हुआ, जब भी मैं फंक्शन क्रिएट करता था उसको एक नेम देता था कि आगे जाके मुझे वो फंक्शन जब भी यूज़ करना हो तो मैं उसे कॉल करा सकूँ उस नेम से। बट अभी नेम नहीं है हमारे पास फंक्शन का, तो मैंने फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया ताकि उस वेरिएबल नेम से तो कॉल करा सकूँ मैं उसको। अभी मैं वेरिएबल से नेम से इसे कॉल करा रहा हूँ, फिर भी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं इन द जावास्क्रिप्ट? फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं हम इसे। इसे नॉर्मल फंक्शन कहते थे हम पहले, जो नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते थे। ये है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने इसको फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है और उस वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं, ना कि फंक्शन को। हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल को कॉल भी कर रहे हैं। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट समझ लिया हमने। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं ये एनोनिमस फंक्शन क्यों सीख रहा हूँ, मतलब नॉर्मल फंक्शन से काम है इजीली हो रही थी, तो अब एनोनिमस फंक्शन क्यों आ गया बीच में? तो पहले सिनेरियो समझो। मान लो मेरे पास एक सेट टाइम आउट, अब सेट टाइम आउट हमारे पास फंक्शन है। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एक लेता है एक फंक्शन, तो मैं फंक्शन का नेम देता हूँ फिर से ग्रीट, एंड इसके बाद ये लेता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज अ टाइम इन ए मिली सेकेंड। तो मैंने क्या ले लिया, 1 2 3, 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड। अभी समझो क्यों एनोनिमस फंक्शन क्यों यूज़ करना है वो समझते हो। ओके, पहले हमने सीखा कि एनोनिमस फंक्शन क्या है, देख लिया वो। अभी समझते क्यों यूज़ क्यों करना है इनको। तो सेट टाइम आउट फंक्शन
ये फंक्शन डिले करवाता है, चीज़ों को डिले मतलब 3 सेकेंड के बाद चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने ग्रीट फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, अभी नॉर्मल से चीज़ें देख लेते पहले। मैंने अगर ग्रीट फंक्शन को नॉर्मली क्रिएट किया, ये नॉर्मल क्रिएशन है, अभी कंसोल करूँगा, सेम जो पहले किया था वही कर रहे हैं हम। हेलो रोहित, बस सेट टाइम आउट आ गया है अभी। अभी हमने क्या किया, 3000 मतलब 3 सेकेंड, एंड हेलो रोहित को हम 3 सेकेंड बाद प्रिंट कराएंगे। ओके, अभी तक एनोनमस फंक्शन नहीं है, अभी भी हम चेक कर रहे हैं बस ये वर्क हो रहा है कि नहीं। अभी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए 3 सेकेंड बाद, देखो थोड़ा डिले हुआ, फिर से चेक करते हैं। ओके, इसे डिलीट करता हूँ, फटाक से नहीं हुआ, मतलब फटाक से वैसे भी नहीं होता मेरे सिस्टम में, थोड़ी देर बाद होता है, बट ये 3 सेकेंड का डिले ले रहा है, अभी 3 सेकेंड का डिले ले रहा है ये, 1 2 3 देन एग्जीक्यूट होता है। अभी जावास्क्रिप्ट क्या करता है बैकएंड में, ये जो ग्रीट फंक्शन बना है ना, इसने 3 लाइन पे आया, ये इसने देखा कि फंक्शन बना है ग्रीट है, ओके, तो उसने ये मेमोरी में स्टोर करके सेव करके रख लिया कि मेरे पास ग्रीट फंक्शन होगा, आगे जाके प्रोग्रामर इसे यूज़ कर सकता है, इसलिए उसने एक मेमोरी में इसे स्टोर करके रख लिया कि इसका एक लॉजिक होगा और उसको मैं एक मेमोरी में स्टोर करके रख लेता हूँ, पूरा ये लॉजिक है ना वो स्टोर करके रख लेगा, ताकि आगे जाके जब भी प्रोग्रामर इसे कॉल करे वो इसे उसे एग्जीक्यूट करके दे सके। तो ये होता है बैकएंड में चलते रहती ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को एक ही टाइम चाहिए। अभी हम फंक्शंस, मेन कंसेप्ट क्या है फंक्शन का, फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शन हम यूज़ करते हैं बिकॉज हमें कुछ चीज़ें रिपीटेडली चाहिए होती है। हम फंक्शन यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे ना बार बार चीज़ें लिखनी ना पड़े, बस मैं कुछ डेटा पास कर दूँ, कुछ लॉजिक लिख दूँ और उसको जब भी चाहूँ उसको है ना कॉल करके ले लूँ उस चीज़ों को, तब हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बट अब मुझे चाहिए, मेरा सिनेरियो ऐसा है कि मेरे को ग्रीट मतलब ये हेलो रही थे ना, मान लो वेबसाइट है, बस एक ही बार दिखा दो भाई, ये फंक्शन है ना एक ही बार के लिए। तो उस टाइम आपको ये सिनेरियो, उस सिनेरियो में आपको ये एनोनिमस फंक्शन काम आते हैं। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन ऐसी सिचुएशन में है कि उसको हम बस एक ही बार यूज़ करने वाले, बार बार कॉल नहीं करने वाले, ना ज़रूरत है बार बार एग्जीक्यूट करने की, तो उस समय आप फंक्शन को एनोनिमस बना लो। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो कहीं पे स्टोर नहीं होता, जब भी आप उसे यूज़ कर रहे हो ना वहाँ पे ही बनता है, वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है और रिमूव हो जाता है चीज़ों से। अभी इसे देखते हैं अभी एनोनिमस के कैसे बनाना है। मैं ये नॉर्मल को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी यहाँ हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जहाँ मैंने ग्रीट लिखा था सेम यही मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। यह फंक्शन कीवर्ड ग्रीट, अगर आपको एरो फंक्शन पता है आप वो यूज़ कर लो, मैंने अभी बताया नहीं इसलिए मैं नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। नॉर्मल फंक्शन, ये देखो मैंने क्या किया, सेम जो सिंटैक्स लिखा था सेम ही फंक्शन लिखा इधर, बट अभी यहाँ कंसोल लिखूंगा, हेलो रोहित, मैंने इधर नाम दिया इसको, देखो मैंने ग्रीट फंक्शन स्केम का सेम लिखा है यार। अब यहाँ ये एग्जीक्यूट होता है क्या, एग्जीक्यूट हुआ। अब क्या करते हैं, ये ग्रीट को है ना, ग्रीट को हटा देते। अब ये क्या बन गया है, ये फंक्शन विदाउट नेम, जो फंक्शन उसको कोई नेम नहीं है वो है एनोनिमस फंक्शन, उसको कोई पहचानता नहीं वो होता है एनोनिमस। तो वही कंसेप्ट है, फंक्शन को कोई नेम ही नहीं है, इसको कोई पहचानेगा ही नहीं, मतलब इसको कोई स्टोर भी करने कैसे करेगा स्टोर, उसको कोई नेम ही नहीं है। तो ये होता है एनोनिमस फंक्शन। मेरे को ये एक बार एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर ही इसको यूज़ कर लिया एज अ फंक्शन कीवर्ड से, एंड उसका सिंटैक्स यूज़ कर लिया, बस नेम नहीं दिया। अब चेक करते ये एग्जीक्यूट होता है क्या, मैंने बिना नेम का यूज़ किया है। अभी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए 3 डिले सेकेंड के बाद। हेलो रोहित, हो गया एग्जीक्यूट। तो हमने ये क्यों किया, रैम बचाने के लिए, क्योंकि अननेसेसरीली प्रोग्राम इन द बैकएंड, ये जो फंक्शन का नाम है ना जो स्टोर कर रहा था, कुछ तो उसमें रैम जा रहा होगा, कुछ तो वो बैकएंड में लॉजिक कर रहा होगा, उसकी वजह से वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पे। मैंने क्या किया, उस अननेसेसरी रैम को बचा लिया, बस एक ही बार एग्जीक्यूट करना है तो उसको एनोनिमस बना दिया। हम यहाँ मोस्टली मतलब सिनेरियो समझो प्रोजेक्ट वाइज या इंडस्ट्री वाइज, अगर बैकएंड से कोई एपीआई है, ओके एपीआई से डेटा आने वाला है, तो उस पर आपको एक ही टाइम कुछ परफॉर्म करना है या डेटा फेच करना है, बस फेच करना है, तो हम सेट टाइम आउट मोस्टली यूज़ करते हैं।
तो मैंने डिले लगा दिया उस टाइम पे, एंड देन एक फंक्शन लिख दिया एंड फंक्शन के अंदर फेच कर लिया। तो ये इंडस्ट्री लेवल सिनेरियो है। तो इंडस्ट्री लेवल तक हम एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझा होगा कि व्हाट इज़ एनोनिमस फंक्शन और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट के और डिटेल वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं। थैंक यू।